ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल वेदांता में। मित्रों, मैं श्रीमद् भागवत गीता का अर्थात रूप प्रस्तुत करता हूँ इस चैनल में। मित्रों, यहाँ पे आप संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण अध्याय सुन सकते हैं, संपूर्ण श्लोक को जान सकते हैं, जो मैं उसको पूर्ण रूप में अर्थ के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। आइए मित्रों, आज हम जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता क्रम योग अध्याय 3 श्लोक 22वां, जो श्री भगवान बोले, हे पृथ्वीपुत्र, तीनों लोक में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। मित्रों, वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबके महान है। सभी अनेक अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं होते, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं का नियंताओं से बढ़कर है और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसे नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे ब्रह्म है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी है। फलत उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेतोश्वर उपनिषद 6.7-8 में इसे पूर्ण रूप से बताया गया है। इसे साबित किया गया है, क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तुएं ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पुण्य सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोक में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करेगा। अथापि वे शास्त्रों के विधि विधानों से स्वार्थ ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। मित्रों, आइए 23वां श्लोक सुनते हैं। क्योंकि आदि में नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। मित्रों, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है, जो प्रत्येक शब्द व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बुद्धिजीवियों के लिए नहीं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा समान व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत गीता में यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। आइए 24वां श्लोक पे, आदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों के शांति का विनाशक बनूंगा। मित्रों, वर्ण संकर अवांछित जन समुदायक है,
जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वयं ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाता है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इस विधि विधानों का अनुसरण आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और आदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि अथापि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उसके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 10.33.30-31 इसकी पुष्टि की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदात सेवकों उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यवंतित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुसार वे विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रण कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी ने सागर तथा तट के विष का पान कर लिया किंतु आदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी लेने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छग भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छग भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छी तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। मित्रों, अगर यह आपको अच्छा लगता है तो पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।